इसमें हम आगे के आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं। जनरली जो आर्टिकल्स इस सेशन में कवर हो रहे हैं वो होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आर्टिकल जो 124 है, 123 तक तो हमने ऑर्डिनेंसेस तक तो कंप्लीट किया हुआ है। आर्टिकल 124 कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजेस हैं, तो 34 जजेस हैं। इस प्रकार की जो भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसकी बनावट, कि कौन कौन इसमें शामिल होगा, कौन कौन नहीं, ये सब 124 में है। अब इसी का 124 है, जैसे 124 लिखा है, तो इसी को क्या कर दो आप, इस 1 को बीच में लेके आओ तो 214 हो जाएगा। तो उसी की बात आ जाएगी हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स की, राइट। अब देखो, अब कैसे देखते हैं। जजेस की सैलरी हमने कितनी देखी, 125 है। याद रखने का तरीका ऐसे याद रखो। अब देखो, अगर आप दिक्कत भी है तो 5 ऐसे बन रहा है, तो एस ऐसे बन रहा है, 5 और एस को ऑब्जर्व करो। अब आप ये कहो कि हमें एग्जैक्ट बता दो, जब आप पढ़ रहे हो उन, अब देखो, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं पढ़ा, सीधे चले आए देख लिया। ये सबके लिए है, जब आपने पढ़ा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल रहे हैं, याद करने के आप लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉन्शियस माइंड में इतना तो पता है कि आर्टिकल 124 125 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड किससे हैं। तो 5, 125 में सैलरी, 26 में एक्टिंग करने चले गए आप, ठीक है। तो एक्टिंग सीजीआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी बात की गई है। और 27 में एडहॉक, 28 में रिटायर्ड हो गए, ठीक है ना, ईडी 28 में रिटायर, 29 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं फिर से मैं कैसे याद करवा रहा हूँ, आप इसको एक याद करिए। 25 में सैलरी, 26 में एक्टिंग, 27 में एडहॉक, 28 में रिटायर्ड। ये चीजें 5 बार रिवाइज करिए मेरे साथ। 25 में सैलरी, 26 में एक्टिंग, 27 में एडहॉक, 28 में रिटायर्ड और 29 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो 25 में सैलरी, 26 में एक्टिंग, 27 में एडहॉक, 28 में रिटायर्ड और 29 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब आप ऐसा करो, आई बंद कर लो और मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, और फिर आप रिकॉल करना उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लोज योर आइज नाउ। 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में। आई होप आपने रिकॉल किया हुआ। अगर नहीं होगा तो आप ये बार देख लो, जो भी आप भूले होंगे, राइट। होप याद हुआ होगा। 30 सीट, 30 सीट, 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। जनरली ये न्यू दिल्ली में रहेगा, लेकिन सीजीआई की अनुशंसा पर, दैट मीन सीजीआई चाहे तो प्रेसिडेंट की अनुमति लेकर ये कहीं अदर जगह पर भी सीट हो सकती है, ये बात कही गई है। अब देखना, 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है। 131 में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। 32, 33, 34 ये एक साथ किए गए। 132 में क्या है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। किस किस मैटर पे, अपीलेट फ्रॉम हाई कोर्ट से और कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे। ये पूछा जा सकता है कि अपीलेट ज्यूरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे कितने में है, तो 32 में। 33 में सिविल लॉ पे है और 34 में क्रिमिनल केसेस पे है। तो 132, सबसे पहले देखो, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन 132, 33, 34 में है। 132 में होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, 33 में होगा सिविल केसेस और 34 में होगा क्रिमिनल लॉस में। 135 में जो है ना, जो जुडिक्शन पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट्स की पावर दी गई है, एफ से फेडरल, एफ से 35, ऐसे याद रखना। क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन हियर पर इंडिपेंडेंट इश्यूज, आजादी के पहले, स्वतंत्रता से पहले के जो भी मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, यानी कि फेडरल शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है अंडर आर्टिकल 135। क्योंकि आप ये देखो, फेडरल जो इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जो कोड बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तो 1935, इसमें से नो हटा दो, कितना बच्चा, 135, इसी को फेडरल पावर दी गई है। 136 में स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट, ये हमें पता है। 37, 37 में रिव्यू। अब रिव्यू किसी चीज का कैसे करते हैं आप, सहता सहता के करते हैं, ठीक है। 138, 38 में एनलार्जमेंट, 38 में एनलार्जमेंट, और एनलार्जमेंट किसका है, ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि सरकार चाहे तो इसकी ज्यूरिडिक्शन को इंक्रीज भी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है, यूनियन गवर्नमेंट की बात होती है। अब ये तो हो गया हमारे सामने किसका, सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखते हैं 139, पार्लियामेंट कैन कन्फर पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। अब सीधी सी बात ये है कि वैसे ये कह रही है कि वैसे तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट जारी करने की, लेकिन अगर अन्य रिट्स भी सरकार को जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सो इसे ऐसे समझो कि सरकार अगर चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अन्य रिट्स भी जारी करे, तो सरकार कुछ पावर दे देती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। सरकार का मतलब है यहाँ पे पार्लियामेंट से बोल लो, पार्लियामेंट कुछ पावर दे देती है, नॉट सरकार। और वो किस आर्टिकल में, सर्टेन रिट 39, सर्टेन रिट्स पावर टू इश्यू सर्टेन रिट्स 139। 40 में एंसिलरी पावर्स है। 141 में क्या है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, की जो लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है
उसको अन्य जो भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो मानना पड़ता है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ही लॉ मानेंगे। अब बाइंडिंग है तो सीधी सी बात है, ये बताओ ये सब एक ही मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो सीधी सी बात है, ये सब एक ताल से चल रहे हैं, एक ताल से बंधे हैं, तो 41 में बाइंडिंग लॉ की बात हो रही है। 42 में क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। ठीक है, तो ये चीज हमें याद है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज की बात करी गई है। अब देखो 143 में पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये हमें पता है। इसमें दो चीजें हमें याद रखनी है। पहली चीज हमारे सामने ये है कि अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जब कोई सलाह लेता है तो दो प्रकार की सलाह हो सकती है। ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये पहला आपको दिख रहा है, तो और दूसरा है ऑन प्री 1950 ट्रीटीज एग्रीमेंट, 1950 के पहले जो भी सरकार ने ट्रीटी से एग्रीमेंट किए हैं या फिर उनसे रिलेटेड सलाह मांगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस वाले केस में, किस वाले केस में? ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये बाउंड नहीं है कि उसको सलाह देनी ही है। लेकिन प्री 1950 ट्रीटी से एग्रीमेंट वाला जब केस में सलाह मांगी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है, उसको देनी ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज क्या कि ये दोनों जो सलाह दी जाती हैं, जो एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य नहीं है। दैट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दो चीजें हमें याद रखनी है। 144 में क्या लिखा, देखो चार चार है तो सिविल एंड जुडिशियल, दो प्रकार की अथॉरिटी, चार चार है तो सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए काम करेंगे। 145 में है रूल्स ऑफ कोर्ट, रूल ऑफ कोर्ट कितने में है? 145 में है। 146 में है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 46 में एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, 46 एक्सपेंसेस। और 47 में है इंटरप्रिटेशन की बात है, 47 में है इंटरप्रिटेशन। सो आई होप ये चीजें आपको याद हुई होंगी। अब हम बात करते हैं इसी के सापेक्ष में हाई कोर्ट से। देखो 124 में ये था तो इसका आपने उलट दिया, 214 हो गया, ये बात सही है। अभी बताओ इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कब है? 129 में है, तो इसमें हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कब होगा? 215 में। ठीक है, अब सीधी सी बात ये है 215 में, 16 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट होगा। देखो बात ये है, यहाँ पर 124 में ही कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर दी गई थी, जबकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ हो रहा है इनका? हाई कोर्ट्स का 16 में। तो ऐसे ही समझ लो कि हाई कोर्ट का जब कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा तब तुम सो रहे। ठीक है, 16, राइट। 17 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस, अब 17 में अपॉइंटमेंट हो गया, उसमें भी कंडीशंस रख दी गई हैं जजेस के लिए। ठीक, 18 तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दिया। 19 में ओथ, कैसे याद रखा है? 19 में ओथ, 19 में ओथ, 19 में ओथ, 219 ओथ। 20 में रिस्ट्रिक्शन, 21 में सैलरीज, इनकी सैलरीज 125 में थी, इनकी सैलरीज 21 में, चार कम ही मान लो। ठीक है, 22 में ट्रांसफर हो रहा है, 22 में दो दो ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, ऐसे याद कर लो। 23 में एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब यहाँ तक देखो, मैं फिर से कर रहा हूँ। 15 में हाई कोर्ट टू बी रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, 16 जब तुम सो रहे थे तो हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था। 17 में अपॉइंटमेंट हुआ, कंडीशन भी रख दी गई। 18 छोड़ दो, 19 में ओथ है, 20 में रिस्ट्रिक्शन है, 20 में रिस्ट्रिक्शन है, और 21 में सैलरी, 21 में सैलरी, सैलरीज, 21 सैलरीज, कैसे याद रख सकते हो? 21 सैलरीज, 21 सैलरीज। 22 में ट्रांसफर, अब 22 होगी। अब ये देखो 23, 24 और 24 से, यहाँ पर देखो 23 में तो पहले क्या क्या कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हो सकता है, और यहाँ पर एक्टिंग सीजीआई 126 में था, इनका 223 में है, 3 कम में है। ठीक है ना, राइट। तो 223 में एक्टिंग चीफ जस्टिस और 224 में एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस है। देखो 4 कैसे बन रहा है, ऐसे देखो 4 ऐसे बनता है, ए ऐसे बनता है, तो ए से एडिशनल और ए से एक्टिंग जजेस। और 224 ए में रिटायर्ड जजेस की बात है, जबकि यहाँ पर रिटायर्ड जजेस की बात 128 में की गई है। ठीक है, अब एक चीज जो हमें बहुत दिमाग में रखनी है, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की बात करी जाती है, हाई कोर्ट में कोई एडहॉक जजेस का प्रोविजन नहीं है, एडहॉक हाई कोर्ट में नहीं है, क्लियर है। हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की बात है, हाई कोर्ट में किस बात की? एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, आर्टिकल 224। तो याद हो गया, 223, 224, 224, ये तीन एक साथ हमें पढ़ने हैं। देखते हैं 225 में क्या है? ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। अब इनका ज्यूरिडिक्शन का, इनका ज्यूरिडिक्शन बढ़ाने की बात कही गई थी 138 में। चलो ठीक है, आगे देखते तो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कितने पे है? 25 में ज्यूरिडिक्शन है।
अब जब 25 में जुरिडिक्शन की बात हमने करी है तो 230 में क्या है, एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनाइटेड। देखो अब 230 को देखो, 225, 230 और 231, 231 यहाँ पे नहीं है, मैं लिखे दे रहा हूँ। 231 हाई कोर्ट 4A। अब जरा देखते हैं। हाँ, तो क्या है, 225 में ज्यूरिडिक्शन है और 226 में, सॉरी 230 में क्या कहा गया है, एक्सटेंड किया जा सकता है ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट का, कहाँ, यूनियन टेरिटरीज के पास। कहाँ पे किया जा सकता है, यूटीज तक। और 231 में कहा गया कि एक ही हाई कोर्ट दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे असम वाला हाई कोर्ट है जैसे, ठीक है। तब जैसे हाई कोर्ट टू यूटीज, जैसे एर्नाकुलम जो है ना केरला का हाई कोर्ट, उसमें लक्षद्वीप का भी इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार से 230 में है, तो 225, 230, 231। अब और एक आर्टिकल और लिख लेते हैं यहीं पर, 241। 241 क्या है, हाई कोर्ट फॉर यूटीज। अब जरा अंतर जरा समझ लो क्या है। 225 में नॉर्मल यूरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स है, 230 में हाई कोर्ट्स, 230 यूटीज, 230 जुडिक्शन टू यूटीज, 230 जुडिक्शन टू यूटीज। और 241 में क्या आ गया कि यूटीज के लिए हाई कोर्ट बन सकते हैं इनके खुद के। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट का हाई कोर्ट है ना, स्टेट का हाई कोर्ट है, उसको बढ़ा के यूटीज का भी उसको जुडिक्शन दिया जा सकता है। और 231 में क्या है, 31, देखो बात तो है एक, लेकिन एक ही हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, ये दो चीजें हैं। तो 225, 230, 231 और 241 ये आर्टिकल हमें याद रखने हैं। 226 में सर्टेन रेट्स, ये मैं पता है। 27 में पावर ऑफ सुपर, 27 में सुपरिंटेंडेंस, 27 में सुपर इंटेंडेंस, 27 में सुपर इंटेंडेंस, इस तरीके से। 28 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, 28 में केसेस का ट्रांसफर हो रहा है। जबकि यहाँ पर 28 में रिटायर्ड जजेस की बात करी जा रही थी। 229 में ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, और 230, 231 ये अपने बता ही चुके हैं। अब हाई कोर्ट से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जरा। 15 में हाई कोर्ट रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, 16 में सो रहे थे, वहां पे क्या हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है हाई कोर्ट्स का। 17 में अपॉइंटमेंट हुआ तो कंडीशंस भी लगा दी गई। 19 में कुछ नहीं, 18 में कुछ नहीं, 19 में ओथ, 20 में ट्रांसफर, 21 में 21 सैलरीज, 22 में, सॉरी 20 में रिस्ट्रिक्शन, 21 सैलरीज, 22 में ट्रांसफर हो गया। दो, अब ट्रांसफर कैसे बताया था, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह, राइट। 23, 24 और 24 ये बताया था एक साथ पढ़ना है। 23 में एक्टिंग चीफ जस्टिस है, 24 में चार ऐसे बनता है, तो ए और ए एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की बात हो रही है। ये एडिशनल जो जजेस हैं वो हाई कोर्ट्स में नहीं हो सकते, हाई कोर्ट्स में हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकते एडिशनल जजेस। 224 में रिटायर्ड जजेस की बात हो रही, 224 ए में, तो 223, 224, 224 ए एक साथ पढ़ रहे हैं। 25 में जुडिक्शन, 25 में जुडिक्शन है, तो 230 में एक्सटेंशन हो गया उसी जुडिक्शन का, कहाँ, यूटीज में। 231 में एक हाई कोर्ट, एक, दो, तीन, चार, ज्यादा से ज्यादा मतलब एक से अधिक स्टेट्स के लिए हो सकते हैं। और 241 में क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट फॉर यूटीज हो सकते हैं, ठीक है। और 230 हो गया एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट यूटीज। हाँ, 226 में सर्टेन रिट्स है, 27 में सुपर इंटेंडेंस है, 27 में सुपर इंटेंडेंस है, 28 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस है, 29 में ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स है। तो आई होप आपको ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड चीजें, ये चीजें याद हुई होंगी। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। तो 233 में अपॉइंटमेंट्स ऑफ किसका दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है। तो इसके बाद हम बता रहे हैं 234 में अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट है, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है। 233 में ये हो गया, 234 में ये। इसके हमें सिर्फ दो ही याद रखने हैं, राइट।